दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर के आए एकदम से धमाकेदार टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों, लॉजिकल डायग्राम, एक तरीके से वेन डायग्राम के नाम से भी जानते होंगे इसको। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, आपका एसएससी यूपीएससी हो या और भी बहुत सारे एग्जामों में पूछता रहता है। तो कैसे इसको हम ट्रिकली सॉल्व करेंगे, पहले हम इसकी बेसिक नॉलेज सीखेंगे, यानी बेसिक जानकारी सीख जाएंगे तो दोस्तों आपको समझना आपका निकालना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी इसमें मतलब ऑप्शन दिया रहेगा तो तीन तरीके से बना रहेगा। एक तो गोले के रूप में भी बना रहता है, जैसे जितना नाम दिया रहेगा, 3 नाम है तो 3 गोला रहेगा, 4 नाम है तो 4 गोला रहेगा। इस गोले को इस हिसाब से एडजस्ट किया रहेगा कि उसमें जो जो संबंध रहेगा एक दूसरे में उसी हिसाब से इसको एडजस्ट करके बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे 3 नाम है तो 3 गोला रहेगा। अंडाकार भी दे सकता है इस तरीके से, अंडे के रूप में भी दे सकता है या बॉक्स के रूप में भी दे सकता है। दोस्तों जरूरी नहीं है, तो इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, इस तीनों रूप में दे सकता है। अगर 3 नाम है तो 3 गोला देगा, अगर 4 नाम दे दिया, 4 संबंध अगर पूछेगा तो 4 गोला या 4 बॉक्स दे देगा। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा जितना भी डाउट है। भारत, महाराष्ट्र, मुंबई, जैसे इस तरीके से नाम दे दिया और क्या अगर पूछेगा दी गई रेखा आकृति में से कौन सी आकृति निम्न को सूचित करती है, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। भारत, महाराष्ट्र, मुंबई, यानी इन तीनों में हमें संबंध रिलेशन ढूंढना है। जैसे यहाँ पर देखिए भारत है, आप देखिए इसमें थोड़ा सा सामान्य ज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भारत और महाराष्ट्र और मुंबई अगर जानकारी रहेगी तभी आप जानेंगे कि मुंबई कहाँ है और महाराष्ट्र क्या है। तो ये आपका एक तरीके से भारत मान लीजिए एक गोला है, ठीक है। अब भारत के अंदर ये आपका क्या है, भारत है। भारत के अंदर आप जानते हैं कि महाराष्ट्र एक राज्य है, आता है भारत ही में, तो महाराष्ट्र राज्य पड़ता है और उस राज्य के अंदर ही महाराष्ट्र में ही एक मुंबई शहर है, यानी कि ये आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया दोस्तों, और ये आपका सबसे छोटा वाला मुंबई। तो इस तरीके से हमें रिलेशन निकालना रहता है दोस्तों। एक तरीके से आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पिता हैं, आपके दादा हैं, अगर आप में आपके पिता में आपके दादा में अगर रिलेशन पूछे तो कैसे निकालेंगे। ये मान लीजिए कि आपके दादा हैं, उनके बेटा आपके पिता हैं और उनके बेटा आप हैं, तो इस तरीके ही से रिलेशन बनेगा। अगर रिलेशन नहीं बन रहा, अलग टाइप का क्वेश्चन है जो कि आप इसमें देख रहे हैं, तो वो कैसे बनेगा डायग्राम। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों, जो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तरल पदार्थ, धातुएं एवं गैसें। देखिए इसमें भी कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। ठोस, द्रव, गैस, 3 चीजें होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो मैंने कहा कि वेन डायग्राम और लॉजिकल डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है सामान्य ज्ञान की जानकारी। यहाँ पर देखिए, अब आपका तरल पदार्थ जैसे लिक्विड का फॉर्म होता है, पानी भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं तरल पदार्थ कह दिया तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे तरल पदार्थ है, फिर कह रहा है धातुएं कौन से, ठोस आती हैं, और आपकी गैसें क्या है, गैस है, यानी कि तरल पदार्थ एक तरीके से द्रव हो गया, द्रव जैसे पानी ही मान लीजिए, धातुएं आपकी ठोस हो गई, और गैस आप जानते ही है गैस। तो ये तीनों एक दूसरे में कुछ संबंध नहीं रखते, तीनों एक दूसरे से कहीं से भी जुड़े नहीं है। गैस आपकी हवा में है, पानी आपका अलग है और ठोस चीजें अलग है, तो उनका अलग अलग इस तरीके से डायग्राम बनेगा, यानी ऑप्शन 1 राइट आंसर। और इसका ऑप्शन कौन था दोस्तों, दूसरा ऑप्शन। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि जितना भी डाउट है आपका सबका सब क्लियर हो जाए। क्या है, पहला देखिए विद्यालय, विद्यार्थी और कक्षा नायक। मैंने कहा कि इन सब में आप रिलेशन अगर निकाल लेते हैं तो ऑप्शन आपका निकालना एकदम ईजी हो जाएगा। तो रिलेशन निकाल लीजिए। देखिए विद्यालय है, विद्यार्थी और कक्षा नायक। आप जानते हैं कि विद्यालय आप बड़ा बना लीजिए, विद्यालय के अंदर ही विद्यार्थी पढ़ते हैं, इतना तो क्लियर है। यानी कि अगर ये आपका विद्यालय है तो आप जो विद्यार्थी होंगे उसके अंदर ही तो पढ़ेंगे, कहीं अलग तो पढ़ेंगे नहीं, विद्यालय के अंदर ही तो विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब इन्हीं विद्यार्थियों में से कक्षा नायक, जिसको आप मॉनिटर कहते हैं, उन्हीं को चुना जाता है, यानी कि विद्यार्थियों की टीम में से ही एक को चुना जाता है, यानी ये जितने विद्यार्थी है उसमें से ही एक को उठा करके क्या है, कक्षा नायक चुना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका क्या होगा, डायग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है इतना। इस तरीके से डायग्राम, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देखिए दूसरा, चौथा क्वेश्चन क्या, अविवाहित अध्यापक पिता। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अविवाहित अध्यापक पिता। 3 डायग्राम, अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो 3 डायग्राम पहले बनाइए और देखिए उसमें रिलेशन क्या हो सकता है। कह रहा है कि अविवाहित जो होगा वो पिता हो नहीं सकता, और पिता होगा तो अविवाहित होगा नहीं, तो इन दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों अध्यापक अविवाहित भी हो सकता है, अध्यापक पिता भी हो सकता है, यानी इन दोनों में रिलेशन है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, एक में रिलेशन न हो, 2 में रिलेशन हो, तो क्या करेंगे, इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। क्यों, ये आपका हो गया दोस्तों अध्यापक, क्या हो गया, ये आपका बीच वाला अध्यापक हो गया, और ये आपका पिता हो गया, और ये आपका अविवाहित हो गया,
विवाहित। क्यों? अब यहाँ पर देखिए, अविवाहित अध्यापक हो सकता है, पिता भी अध्यापक हो सकता है, लेकिन पिता और अविवाहित में कहीं से देखिए टच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे। अगर दो में रिलेशन हो और एक में रिलेशन ना हो तो दोस्तों इस तरीके का डायग्राम बनेगा। देखिए कौन सा डायग्राम, तीसरा इज द राइट आंसर। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स बताइएगा। मिलते हैं ऐसे धमाकेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक